हेलो एवरीवन, मैं पारस आप सभी का भटेजा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास के हर एक चैप्टर के मेन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में एमसीक्यू बनकर आने वाले हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले चैप्टर पर, जिसका नाम क्या है मेरे पास, रियल नंबर्स है। ठीक है। अब श्योर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 2 की कोई भी पावर आ रही है, 5 की कोई भी पावर आ रही है, चाहे 2 और 5 दोनों की पावर आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं लूँ 18 डिवाइड बाई 5, तो हमें ये चेक करना है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पर 5 की पावर कितनी बन गई, 1 बन गई, तो ये पक्का क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर आपको चेक करना है आप चेक भी कर सकते हो, 5 को बाहर रख लिया, 18 को अंदर, तो 5 3 ज़रा कितना होता है मेरे पास 15, 3 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 आया, तो 6 5 ज़रा कितना आ गया 30, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा 0, तो आंसर फिक्स आ गया, टर्मिनेटिंग है। ऐसे आप अदर भी चेक कर सकते हो। मान लो 25/2 आ गया, तो नीचे 2 की पावर 1 है, तो ये भी क्या होगा मेरे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें से एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन बनेगा, डेसिमल टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर बात। दूसरा क्वेश्चन बनेगा एचसीएफ और एलसीएम की साइड से। एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 2 नंबर के प्रोडक्ट में, ये क्वेश्चन बनेगा। अगला है प्रूव दैट √7 इज ए इरेशनल नंबर। श्योर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा बनेगा। √3 पूछ लेगा, √2 पूछ लेगा या फिर √5 पूछ लेगा, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक। अगला है कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये आपको आना चाहिए। ये मैंने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, उसमें सब कुछ मैंने करवाया हुआ है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। और साथ ही मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हुई है जिसमें आपके एमसीक्यूज कवर हो सकते हैं हर एक चैप्टर के। अगला एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे हो सकता है 4 5 9 का आ जाए तो ये आपको आना चाहिए, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। ये था फर्स्ट चैप्टर की डिस्कशन कि चैप्टर में फर्स्ट में से क्या आ सकता है। सेकंड चैप्टर आपके पास है पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स में क्या आ सकता है देखते हैं। पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करूं, 3 तरह की पॉलिनोमियल है मेरे पास। लीनियर फॉर्म है जिसमें एक्स वेरिएबल की पावर 1 है, क्वाड्रेटिक है जिसमें एक्स वेरिएबल की पावर 2 है, क्यूबिक है जिसमें एक्स वेरिएबल की पावर 3 है। एक चीज़ ध्यान रखना, इनकी डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये लीनियर फॉर्म कब होगी, जब फर्स्ट टर्म नॉट इक्वल टू 0 होगी। फर्स्ट टर्म मतलब जो एक्स के साथ वेरिएबल है। अगला यहाँ भी ए नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि एक्स के साथ जो भी टर्म होगी वो 0 नहीं बन सकती। क्यों 0 नहीं बनेगी, तो ये टर्म होगी नहीं। अगर ये टर्म नहीं होगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बन जाएगी, वो लीनियर बन जाएगी। देखो पावर 1 बच जानी बाद में। ठीक है, तो अगर पावर बाद में 1 बच गए तो ये क्या बन जाएगी, लीनियर। क्यूबिक की बात करते हैं, सेम है, ए होना चाहिए नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ रखी है। आगे बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में कि जीरोस क्या हैं। जब भी हम किसी पॉलिनोमियल के रूट्स निकालते हैं, जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोस निकालते हैं, उसको हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। यहाँ पर b उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस, तो x का रूट क्या बन गया मेरे पास, -b/a, तो ये चीज़ बन गई। इसी तरह से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एग्ज़ाम में सम ऑफ रूट्स आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आंसर क्या होगा, -b/a।
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछ रहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो आंसर क्या होगा हमेशा c/a। ये थी लीनियर पॉलिनोमियल, ये थी क्वाड्रेटिक, आगे मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरे पास होती कौन सी है, जिसमें पावर 3 होनी चाहिए, वो क्यूबिक होगी। सम ऑफ रूट्स सेम -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है यहाँ पर, -d/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है। इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा हो सकता है, बीटा गामा हो सकता है, और गामा अल्फा हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा टेकन 2 एट ए टाइम, 2 लिए 2 लिए 2 लिए, तो क्या बनेगा मेरे पास c/a। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला चैप्टर आ गया मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछता है MCQ की फॉर्म में, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। दो इक्वेशंस ली, लीनियर इक्वेशंस हैं। ये लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। पेयर लिया, दो इक्वेशंस हैं मेरे पास। तो यहाँ पर अगर a1/a2 को डिवाइड किया, b1/b2 को डिवाइड किया, इसका आंसर नॉट इक्वल टू आ गया। मान लो a1/a2 का आंसर 1/2 आ गया, b1 को b2 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया, ये नॉट इक्वल टू है। तो वो लाइन कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग। उनका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। लाइंस कौन सी होंगी, कंसिस्टेंट। ये सभी मैंने यूट्यूब पर करा रखी हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। अगर तीनों रूट्स इक्वल आ जाएं, कंसिस्टेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइंस हैं। सोल्यूशन कौन सा है, इनफाइनाइट मैनी। लाइंस कौन सी हैं, कंसिस्टेंट। अगर पहले दो इक्वल है, थर्ड वाला नहीं इक्वल, लाइन कौन सी है, पैरेलल। सोल्यूशन कौन सा है, नो। लाइंस कौन सी हैं, इनकंसिस्टेंट। एग्जाम में पूछेगा, हर बार यहाँ से भर भर कर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। अगला, आगे इसमें 3 मेथड्स आते हैं। चौथा में भी आपके सिलेबस में है या कई बार नहीं हो सकता। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये चारों मेथड इंपॉर्टेंट है। में भी ये 3 आपके सिलेबस में है। चौथा एग्जाम में पूछता भी नहीं है, चाहे सिलेबस में है चाहे नहीं है, तो ये आपको नहीं करना। ये तीनों मेथड अच्छी तरह से मैंने यूट्यूब पर करा रखे हैं, लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 आगे मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें जिसके रूट्स कितने होंगे, 2। क्यों, इसकी डिग्री कितनी है मेरे पास, डिग्री भी कितनी है, 2 है। ये मैंने निकाल लिया डिस्क्रिमिनेंट। होता क्या है, b² - 4ac। अगर मैंने दो रूट्स निकालने हैं, मैं क्या करूँगा, -b ± √d/ 2a। एक रूट प्लस है, एक माइनस में है। अगर यहाँ से जो मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स को हम क्या बोलेंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर दोनों ही रूट्स इक्वल आ गए, क्या बोलेंगे हम उसे, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया, मतलब -3 आ गया, 4 आ गया, तो रूट्स कौन से होंगे मेरे पास, इमेजिनरी। ये आपको MCQ की फॉर्म में इसमें से क्वेश्चन श्योरली पूछेगा। अब साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लो, और जिसको भी ये PDF चाहिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें 9115961584। इस पर आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, इसका PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर बात। चलो 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP सीरीज जिसको आप बोलते हो। सीरीज कब AP होती है, जब डिफरेंस सेम हो। मान लो मेरे पास कोई भी AP सीरीज है, A2 - A1 A3 - A2, उसका डिफरेंस सेम होगा, तभी हम उसे AP सीरीज बोलेंगे। लेट अस सपोज 2 4 6 8, क्या ये AP है, AP है। 4 - 2 कितना होता है, 2।
6 माइनस 4 कितना होता है 2, 8 माइनस 6 कितना होता है 2। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, सभी का डिफरेंस सेम है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ये AP सीरीज है। ठीक है। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला ये होता है, सम ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला मेरे पास ये वाला होता है, ये आपको नॉर्मली याद ही करना पड़ेगा। an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an क्या है, लास्ट टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d क्या है मेरे पास, कॉमन डिफरेंस। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लास्ट टाइम इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनकर आए थे, मैच द कॉलम, ऐसे मैचिंग करनी थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में से आपको श्योरली ये पता ही होगा, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मेरे पास बीपीटी थ्योरम बनती है, वो तो आपको एग्जाम में आनी ही आनी है, और साथ में सिमिलर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बन सकता है या फिर थ्योरम ही बन सकती है। दो फिगर सिमिलर कब होंगी, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल हों और एंगल इक्वल हो। आपके सामने मैं शो करता हूँ ये चीज़, एंगल्स इक्वल हों और साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल। देखिएगा, हाँ जी, अगर 2 को डिवाइड करो 4 से, क्या आंसर आएगा, 1/2। 5 को 10 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा, 1/2। 3 को डिवाइड करो 6 से, क्या आंसर आएगा, 1/2। सभी इक्वल बन गई। तो मैंने क्या बोला, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग है, सभी साइड्स आंसर इक्वल आया है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दो ट्रायंगल्स या कोई भी दो फिगर्स इक्वल है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसकी रेशो 1/2, इसकी रेशो अगेन 1/2, इसकी रेशो अगेन 1/2, इक्वल आ गई, साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल है, तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, तो उसे हम बोलेंगे दो फिगर्स कोई सी भी हो वो क्या होगी, सिमिलर। यहाँ पर ट्रायंगल की बात हो रही है, तो टू ट्रायंगल्स क्या है मेरे पास, सिमिलर हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 3 क्राइटेरिया आते हैं, SSS क्राइटेरिया, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इससे ध्यान रख लेना। SSS क्राइटेरिया, AAA सिमिलैरिटी या फिर SAS सिमिलैरिटी। अगर दो ट्रायंगल्स हैं, इनकी साइड इक्वल है, इसकी भी साइड इसकी इक्वल है, इसकी भी साइड इसकी इक्वल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, SSS क्राइटेरिया। अगर दो ट्रायंगल्स के सभी एंगल इक्वल हैं, ये वाला एंगल इसकी इक्वल है, ये वाला एंगल इसकी इक्वल है, दो ट्रायंगल्स इक्वल हो गए। अगर दो ट्रायंगल्स में सभी एंगल्स इक्वल हो गए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, AAA सिंपल क्राइटेरिया सिमिलरिटी का। SAS कब बोलेंगे, दो ट्रायंगल्स हैं, ये साइड की इक्वल है, ये वाला एंगल की इक्वल है, ये वाले साइड की इक्वल है, उसे हम क्या बोलेंगे, SAS क्राइटेरिया। मतलब दो साइड्स के बीच वाला एंगल, दो साइड्स के बीच वाला एंगल बीच में है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, SAS क्राइटेरिया। आगे बीपीटी थ्योरम, इसका आपका रिजल्ट याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है AD/DB AE/AC। ठीक है जी, इसकी साइड इसके प्रोपोर्शनल होगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर 7th, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, तो पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिए।
ओरिजिन को बोलते हैं 0 0। जहाँ पर दो एक्सिस मीट करती हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर कब लाई करता है? जब उसका वाई वाला कंपोनेंट 0 होता है। कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर कब लाई करता है? जब उसका एक्स वाला कंपोनेंट 0 होता है। दूसरी बात, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से पता होनी चाहिए कि ये मेरे पास एक एक्सिस है, ये भी मेरे पास एक एक्सिस है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, जब एक्स वाला पॉजिटिव हो वाई वाला पॉजिटिव हो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब एक्स वाला नेगेटिव हो वाई वाला पॉजिटिव हो उसे बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों ही नेगेटिव हो थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स वाला पॉजिटिव वाई वाला नेगेटिव, दैट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है वो एग्जाम में कि जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है, उसका वाई कंपोनेंट 0 है, तो वो लाइन कुछ ऐसी होगी। जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता होगा तो वो वाई एक्सिस की क्या होगा? हमेशा पैरेलल होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता होगा तो उसका बेसिकली मतलब क्या है? वो पॉइंट लाई करता है किस पर? वाई एक्सिस पर, बट वो पैरेलल किसकी होगा? एक्स एक्सिस के। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।